हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वेतन आयोग से संबंधित या यूपीएस से संबंधित या पुरानी पेंशन योजना से संबंधित वीडियो जाएगी उसके बारे में आप नोटिफाइड रहेंगे। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ने अपने जितने भी स्टेट सीओसी है, एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से चार्टर ऑफ डिमांड जारी किया है। उस चार्टर ऑफ डिमांड में जितनी बातें की गई है उसके बारे में जितने ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप जो है मैन टू मैन कॉन्टैक्ट बनाएं, कर्मचारियों में जागरूकता लाएं, ताकि आगे जो स्ट्रगल की नीतियां हैं सरकार के प्रति उसमें कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित हो। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के प्रेसिडेंट रूपक सरकार, जो कि एनसीजेसीएम की तरफ से मेंबर भी थे, सेक्रेटरी जनरल एसबी यादव ने बताया कि ऐसे बहुत सारे चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं जिसको कर्मचारियों के सामने रखा जा रहा है, उस पर विचार करना और उससे संबंधित नीतियां बनाना और कर्मचारियों की सहभागिता, ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। तो हम लोग डायरेक्ट चार्टर ऑफ डिमांड्स पे चलते हैं, 1 to 1 उसको डिस्कस कर लेते हैं। चार्टर ऑफ डिमांड में पहली चीज़ जो कही गई है कि इमीडिएटली सेटअप कमिटी फॉर 8 CPC, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित जो समिति है उसके इमीडिएट रूप से गठन किया जाए, ताकि जो है 2025 के अंत तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दे। साथ ही साथ फाइनलाइज टर्म ऑफ रेफरेंस, जो टर्म ऑफ रेफरेंस एनसीजेसी और स्टाफ साइड की तरफ से डीओपीटी को सौंपा गया था, उसको जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करने की कोशिश किया जाए, ताकि तो जब फाइनलाइज होगा तो उसी हिसाब से जो 8वें वेतन आयोग से संबंधित जो सिफारिशें हैं, जो कमेटी बनाई जाएगी, वो सरकार को जल्दी से जल्दी सौंप देगी। दूसरी चीज़ कही गई है, स्क्रैप एनपीएस यूपीएस रिस्टोर ओपीएस फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़। एनसीजेसीएम स्टाफ साइड के सेक्रेटरी श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने पहले तो यूपीएस को सराहा था और उसमें जितनी एनॉमलीज थी उस पर सुधार करने की बात की गई थी, लेकिन जब एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से जो मीटिंग हुई उसमें बहुत सारे ऐसे नेता थे, रूपक सरकार थे, राघवैया साहब थे, उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया गया। नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। ओपीएस को रिस्टोर करने की बात की गई है। तीसरी जो बात की गई है, रिलीज 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ DA/DR फ्रोजन ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक टू एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर। एम्प्लॉयज़ के लिए डियरनेस अलाउंस और पेंशनर के लिए डियरनेस रिलीफ, जो 3 इंस्टॉलमेंट को कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान फ्रीज किया गया था, उसको रिलीज़ करने की मांग की गई है। सरकार की तरफ से संसद में ये जवाब दिया गया था कि ऐसा करना संभव नहीं है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि वित्तीय जो समावेशन है उसको देखते हुए 3 इंस्टॉलमेंट जो है कर्मचारियों का हक है, उसको जल्दी से जल्दी सरकार रिलीज करे। दूसरी बात कही गई है, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पार्ट ऑफ पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल के जगह पे जो कम्यूटेड पार्ट होता है पेंशन का, उसको 12 साल में रिस्टोर करने की जो है प्रक्रिया में काम किया जाए। चौथी चीज़ कही गई है, रिमूव 5% सीलिंग इम्पोज्ड ऑन सीजी अपॉइंटमेंट। कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट को जो है 5% का सीलिंग है उसको हटा दिया जाए। ग्रांट कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट इन ऑल केसेस टू वार्ड डिपेंडेंट्स ऑफ डिकीज्ड एम्प्लॉयज़। पांचवी जो बात की गई है, फिल अप वैकेंट पोस्ट ऑफ ऑल कैडर इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, स्टॉप आउटसोर्सिंग एंड कॉर्पोरेटाइजेशन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। आउटसोर्सिंग को, निगमीकरण को रोकने हेतु प्रयास किया जाए। साथ ही साथ जितने डिपार्टमेंट्स में पोस्ट खाली पड़ी है उसको जो है जल्दी से जल्दी भरने की प्रक्रिया में तेजी लाया जाए। उसके बाद इंश्योर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ एसोसिएशन फेडरेशन एज पर जेसीएम मैकेनिज्म, ग्रांट रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएट फेडरेशन विच आर पेंडिंग, विड्रॉ द डी रिकॉग्निशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ AIPU
इसरोसा जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको दोबारा मान्यता दिया जाए। साथ ही साथ रेगुलराइज कैजुअल कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स एनजीडीएस एम्प्लॉयज़ को रेगुलराइज करने की मांग की गई थी। उसके साथ में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको एसबी यादव बताते हैं कि जो एक राइट फार्मूला है उसमें रिवीजन की आवश्यकता है। उसमें बहुत सारे ऐसे मद थे जिसको पिछले 60 सालों में जो एक राइट फार्मूला बना था उसमें ऐड नहीं किया गया था। अभी के मामले में इंटरनेट खर्च और बहुत सारे ऐसे खर्च है, एक्सपेंडिचर है, उसको एक राइट फार्मूला में समाहित करने की आवश्यकता है ताकि कर्मचारियों को एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए। साथ ही साथ 15वें ILO जो सम्मेलन हुआ था उसमें फैमिली को 3 यूनिट माना गया था। उसके जगह पे माता पिता को, पेरेंट्स को ऐड करने के बाद 3 यूनिट की जगह पे मोर देन 3 यूनिट दिया जाए ताकि जो है सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार माता पिता की देखभाल करना उनके संतान की पहली प्राथमिकता है। साथ ही साथ जितने भी नॉन वायबल पोस्ट हैं लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 3 से लेवल 4, लेवल 5 से लेवल 6 को मर्ज किया जाए ताकि जो है न्यूनतम वेतन को निर्धारण और आगे जो प्रमोशन है, प्रमोशन के चैनल को प्रॉपरली जो है ओपन किया जाए। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें MACP की बात की गई थी। कम से कम कर्मचारियों को सेवा काल के दौरान 5 प्रमोशन दिए जाए। उसके बाद चिल्ड्रन अलाउंस के बारे में बात की गई थी कि उनके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस को बढ़ा करके इंटरमीडिएट के लेवल से पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक किया जाए। अपने आए दिनों सुना होगा हाल ही महीनों में कितनी रेलवेज़ के अंदर शहादतें हो रही है, या फिर डिफेंस के जितने ऐसे सिविलियन स्टाफ हैं जो आयुध फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आए दिन हादसा होते हैं, तो उनके लिए रिस्क अलाउंस की प्रावधान किया जाए। अभी तक रेलवेज़ में सिर्फ इंजीनियरिंग विभाग के अंदर में ट्रैक मेंटेनर्स के लिए रिस्क अलाउंस की प्रावधान किया है। तो NCJCM के सेक्रेटरी श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कि ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने सरकार को इसके बाबत अनुरोध किया है कि जितने भी सेफ्टी कैटेगरी के रेलवेज़ में पोस्ट हैं उनके स्टाफ को रिस्क अलाउंस दिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पे कन्फेडरेशन ने अपनी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको पत्र लिखा और मैन टू मैन कॉन्टैक्ट करके उनको जागरूक करने की बात की गई, चाहे पुरानी पेंशन योजना को लेकर हो, 8वें वेतन आयोग को लेकर हो, या फिर आप देखेंगे जितने भी प्रोसीडिंग्स हो रही है, डेवलपमेंट्स हो रही है, उसमें हैदराबाद केस में जो 3 इंस्टॉलमेंट का जो फ्रीज किया हुआ DA था वो मिला। तो ऐसे जब कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे कर्मचारी, तो उससे पहले सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो है जितने 3 इंस्टॉलमेंट जो फ्रीज किया आपने उसको जल्दी से जल्दी रिलीज करने का कोशिश करें, क्योंकि ये कर्मचारियों का हक है। कर्मचारी का जो इंक्लूजन है, पैसों का इंक्लूजन है, वो मार्केट में होगा और उसके अनुसार आपकी जो है GDP में भी सुधार आएगी। मार्केट में पैसों का इंक्लूजन, मार्केट में लिक्विडिटी का इंक्लूजन अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक रूप से सुधार देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए आप अपडेटेड रहें, अपना ख्याल रखें।